हम बात करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। ये भी सेम ही है शेयर्स की तरह, कुछ अलग नहीं है। सेम अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब हमने कहा था 2000 शेयर्स या डिबेंचर्स आप ले लीजिए, लेकिन आपने लिए सिर्फ 1800, ठीक है, कम लिए, तो उसको हम अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो चाहे शेयर हो चाहे डिबेंचर हो, अगर सब्सक्राइब कम हुए हैं तो अगेन कम हुए तो उसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अगर ज़्यादा हुए हैं तो उसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। पहले हम ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अंडर तो बहुत ईजी है, ठीक है। ओवर में अगर ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाएं तो क्या करें, व्हाट कैन बी द ऑप्शन। अब इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। पहला, आप क्या करो, रिटर्न कर दो, रिटर्न मनी, ठीक है, रिटर्न करोगे पैसा, बैंक में वापस डाल दो, रिटर्न कर दो। सेकेंड ऑप्शन है एडजस्ट, जिसे हम बोलते हैं प्रो राटा, ओके, तो आप एडजस्ट कर लो, वो भी कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है आपका दोनों, बोथ, कुछ पार्ट को आप रिजेक्ट कर दो और कुछ पार्ट को आप एडजस्ट कर लो, दैट कैन बी डन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम दोनों वाला ऑप्शन उठाते हैं ताकि ये दोनों ही चीज़ें क्लियर हो जाए एक ही सम में, ओके, जिसके अंदर हम रिटर्न भी करेंगे, जिसके अंदर हम एडजस्टमेंट भी करेंगे। ओके, चलिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, XYZ लिमिटेड, ओके। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम लमसम कर रहे हैं, लमसम मतलब एक साथ पूरा पैसा मंगवा रहे हैं और ज़्यादा आ रहा है, तो हमारे पास प्रो राटा का ऑप्शन नहीं है, हमें रिटर्न ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे कोई पार्ट ही नहीं है एडजस्ट करने के लिए, तो आप एडजस्ट कहाँ करोगे। तो अगर आप लमसम मंगा रहे हो, एक साथ पैसा मंगवा रहे हो, तो आपके पास रिटर्न का ही ऑप्शन है, आपके पास प्रो राटा का ऑप्शन नहीं है, क्लियरली। तो जब मैं बोथ कर रही हूँ तो क्लियरली मैं लमसम नहीं कर रही हूँ, मैं एक साथ नहीं ले रही हूँ, ठीक है। बोथ का मतलब है मुझे एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों लेने पड़ेंगे। सी, XYZ लिमिटेड शेयर इशू कर रही है 2000 शेयर्स और डिबेंचर, अगेन 2000 डिबेंचर्स, क्योंकि दोनों ही अलाउड हैं, डिबेंचर्स एट ₹100 ईच, ओके। तो हमने 2000 डिबेंचर्स इशू किए एट ₹100 ईच। अब इस 100 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ₹20 ऑन एप्लीकेशन एंड ₹80 ऑन अलॉटमेंट, ओके। चलिए, अब इसके बाद क्या हुआ, सामने से सब्सक्राइब्ड हुए हैं 3200 डिबेंचर्स, ओके। कितने सब्सक्राइब्ड हुए हैं, ऑब्वियसली दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन, ज़्यादा आए हैं, हम तो चाह रहे थे सिर्फ 2000 आए, लेकिन आए 3200। अब कंपनी ने क्या सोचा कि हम इसमें से, इस 3200 में से 200 तो डायरेक्टली रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट करने का मतलब डायरेक्टली बैंक में पैसा डाला जा रहा है, ठीक है। बाकी के 3000 डिबेंचर्स को हम दे रहे हैं 2000 डिबेंचर्स, ठीक है। बाकी के 3000 डिबेंचर को हम दे रहे हैं 2000 डिबेंचर, मतलब हम बाकी के जो 1000 डिबेंचर का जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसे आगे एडजस्ट करेंगे, प्रोराटा में डालेंगे। चलिए, फिर हमें अभी बनाना पड़ेगा जर्नल, ठीक है, हम जर्नल बनाएंगे। अगेन सबसे पहले फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, डेट, particulars, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, ओके। चलिए, एक एंट्री आ जाएगी यहाँ पे हमारी जिसमें पैसा रिसीव होगा, मनी रिसीव होगा। एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा रिसीव होता है, हम सबको ये बात पता है। पहली एंट्री क्या होती है हमेशा, डेट ऑफ रिसिप्ट की, जब पैसा आएगा, ठीक है। तो पैसा आता है तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। सो विल राइट हियर बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन, परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज हम बाद में लिखेंगे जब हम मनी ट्रांसफर करेंगे। सो यहाँ आ जाएगा डिबेंचर
एप्लीकेशन कितना मिलेगा, चलिए कैलकुलेट कीजिए। लोगों ने कितने डिबेंचर्स के लिए पैसा दिया है, कितने टोटल डिबेंचर्स उन्होंने सब्सक्राइब कितने किए हैं, क्या हमने उनको ये इतना दिया है कि नहीं। देखो हमने उन्हें बोला था इशू हम कर रहे हैं 2000, बट जो हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 3200 डिबेंचर्स की हुई है, तो हमारे पास जो पैसा आएगा वो 3200 के हिसाब से आएगा। तो कितना आएगा, 3200 इंटू 20 रुपीज़। ओके 3200 इंटू 20 रुपीज़। चलिए कैलकुलेट कीजिए, 32 इंटू 20, 32 इंटू 2 करो, दैट इज 64, दैट इज 64,000 रुपीज़। तो हमें कितने मिले, 64,000। अगेन नरेशन लिखना मत भूलना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करेंगे। एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं प्रॉपरली। अगेन डेट, particulars, LF, debit, credit, okay, particulars। चलिए अब हम बात करते हैं डेट ऑफ अलॉटमेंट की। जब हम अलॉट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इनको कैसे अलॉट किया है कि 200 डिबेंचर्स को हम रिजेक्ट कर चुके हैं, उसका पैसा हमें बैंक में डालना पड़ेगा। 1000 जो एक्स्ट्रा आए उसको हम अलॉटमेंट में डाल रहे हैं, प्रोराटा कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी के 1000 डिबेंचर्स का जो भी पैसा आया है उसको हम अलॉटमेंट में डालेंगे, और अलॉटमेंट के टाइम पे उतना पैसा कम आएगा, ठीक है। पहले हम डेट ऑफ अलॉटमेंट देख लेते हैं कि उस पर हम कैसे लिखेंगे। नाउ सी डिबेंचर एप्लीकेशन, क्योंकि हम एप्लीकेशन मनी को ही ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन डेबिट करेंगे, कितना आया हमारे पास 64,000 टू 9% डिबेंचर, कितना आप डिबेंचर में ट्रांसफर करोगे, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट में कितना डालोगे, देन टू बैंक, कितना आप रिजेक्ट कर रहे हो, कितना पैसा वापस डाल रहे हो, ठीक है। 200 इंटू 20, 200 इंटू 20 दैट मीन्स 4000 डायरेक्टली आपके बैंक में जा रहे हैं, ठीक है। 4000 डायरेक्टली बैंक में जा रहे हैं। 1000 जो एक्स्ट्रा हैं, 1000 इंटू 20 दैट मीन्स कितना, 20,000 हमारा एडजस्ट हो रहा है, अलॉटमेंट में जा रहा है, ठीक है। 20,000 एडजस्ट हो रहा है, अलॉटमेंट में जा रहा है। नाउ बचा कितना, 2000 इंटू 20, 2000 इंटू 20 जितना हमें चाहिए था, जितना हमने मांगा था, उतना ही हम डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे, दैट इज 40,000। अंडरस्टूड। तो हमने क्या किया, हमने रिजेक्ट भी किए, हमने एडजस्ट भी किया। तो रिजेक्ट बैंक में, एडजस्ट अलॉटमेंट में, और जो पैसा हमें डिबेंचर में डालना था वो हमने डाला, ठीक है। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू मतलब क्या होता है, ड्यू का मतलब अभी बताया था, मांगना, हम पैसा मांगेंगे। यहाँ पे आता है फिर ट्रांसफ़र करते हैं, बाकी सब में पहले मांगते हैं फिर आता है। चलो अब डेट ऑफ ड्यू, ड्यू अलॉटमेंट कितना मांगे, किस पे मांगे, क्या हम 3200 डिबेंचर्स पे पैसा मांगने वाले हैं, नहीं। 3000 पे मांगने वाले हैं, नहीं। कितने अलॉट किए हैं हमने, कितने दिए हैं, 2000। हमने यहाँ पे सॉर्ट कर दिया है कि 2000 ही है डिबेंचर हमारे, बाकी सबको हम एडजस्ट या फिर रिफंड कर चुके हैं, तो हम 2000 के हिसाब से ही मांगेंगे। सी डिबेंचर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। ओके अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, अगर प्रीमियम है तो आप यहाँ क्रेडिट में लिखोगे 2 SPR, अगर डिस्काउंट है तो आप डेबिट में लिखोगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसीलिए सिंपल डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू 9% डिबेंचर कितना मांग रहे हैं 80 इंटू 2000, 80 इंटू 2000, सो दैट इज 1,60,000, 1,60,000, यहाँ भी 1,60,000। ओके, चलिए नेक्स्ट, डेट ऑफ रिसिप्ट। अब पैसा आएगा, इसमें अगेन नरेशन मत भूलना, अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, ठीक है। चलिए अब पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट करें, पैसा आएगा तो कितना आने वाला है, चलो थिंक कितना आएगा, 1,60,000 आ जाएगा, हमने मांगा है 1,60,000 तो 1,60,000 आ जाएगा, नहीं आएगा, ऊपर ऑलरेडी 20 आ चुका है, ऑलरेडी 20 आ चुका है तो 1,60,000 कैसे, यहाँ पे कॉल्स इन अरियर अभी है नहीं, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि पैसा नहीं दिया हो किसी ने भी, बट 1,60,000 मांगे, उसमें से ऑलरेडी 20 हमारे आ चुके हैं, तो आएगा हमारा कितना 1,40,000, विल रिसीव 1,40,000 टू डिबेंचर अलॉटमेंट, ओके, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे भी 1,40,000, ओके। यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो हम इस सब में क्या किया, हमने दोनों ऑप्शन लिए, हमने एडजस्ट भी किया, हमने रिटर्न भी किया। सिर्फ एडजस्टमेंट करना है तो डिबेंचर अलॉटमेंट रिटर्न नहीं हुआ है, सारा पैसा उसमें चला जाएगा, 24 का 24, और यहाँ 24 कम आ जाएगा। सिर्फ अगर आपको रिजेक्ट करना है पूरा तो टू बैंक 24,000 पूरे चले जाएंगे और 1,60,000 के 1,60,000 पूरे आ जाएंगे, ठीक है। तो कंपनी के हाथ में होता है कि उसे रिटर्न करना है, उसे एडजस्ट करना है या दोनों करना है, वो एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं प्रो राटा, ओके। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार और देख सकते हो।